हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीक्षा। लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। हम ट्रायंगल टॉपिक पे थे और ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन देख ली थी एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देख लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, आज हम ट्रायंगल के बेसिस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, उनके एंगल के बेसिस पे। ओके, तो एंगल के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला हमारा होता है एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा है हमारा राइट ट्रायंगल और तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, तो एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं? ठीक है, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारे तीनों जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट एंगल जो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपके जो एंगल हैं, ठीक है, वो अगर हमारे 90 डिग्री से कम है तो वो हमारे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे ये 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो सकता है, 35 हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्यूट ट्रायंगल होता है उसमें जो इसको हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा में मतलब कोई भी एंगल की वैल्यू, तो जो भी एंगल होगा हमारा वो हमेशा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके, दूसरा है हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? वन एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो हमारा वन एंगल होता है, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। और ठीक है, 90 डिग्री हमेशा यहीं पे होगा, ना कि यहाँ, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री हमेशा ऐसे होगा आपका, ऐसे इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ही होगा। ये 90 हुआ तो ये भी 90। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल हमारा 90 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है? राइट ट्रायंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उस ट्रायंगल में। ठीक, तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा क्या हो? ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज की क्या कंडीशन होती है? ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 180 से कम हो सकता है। तो 90 डिग्री और 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। जैसे यहाँ 120 हो गया, 145 हो गया, 160 हो गया, 175 हो गया, एटलीस्ट 179 तक के एंगल भी हमारे, बट हमारे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होंगे वो, लेकिन हमारे 120 से कम होने चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा, 120 से कम, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 11.2 पे आते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करा दिया था। इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ये हमारा फिगर है। ठीक, इसमें हमें दिया है कि जो इसका बेस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो हमारी हाइट है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 3 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता था, तो हमें एरिया पता है, फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 पुट कर दिया। एच की वैल्यू कितनी है? हाइट 3 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हमेशा होती है, या तो एरिया की जो यूनिट होती है, इस चीज़ को आप लिख लो, यूनिट ऑफ एरिया। ठीक, या तो स्क्वायर मीटर या मीटर सेंटीमीटर जो, या मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी जिस फॉर्म में ये होगी यूनिट होगी। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या कह रहा है, हमारा जो बेस है, ये हमारा बेस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और जो हमारी हाइट दी है ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस को हम बी से डिनोट किए, हाइट को हम एच से डिनोट किए। तो बस सिंपल आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। ए इज इक्वल टू 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है? बेस ये 4 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे? ये 3 सेंटीमीटर। ठीक, जब आप इसको, अब ये देखिए, ये अपॉन में है, डिवाइड में है। जब हमारी कोई भी नंबर ऊपर नीचे होती है, डिवाइड फॉर्म में होती है, तो ये हमारा कट सकता है। तो 2 1 जा 2, भाई एक तरह से ये इसके अपॉन में ना, तो अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। भाई 2 से अगर 4 को आप डिवाइड करो, 2 2 जा 4 आएगा।
वही 2 यहाँ लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये हम एक तरह से ये 2 हमारे पास मल्टी अपॉन में है इसके साथ, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिए। अब 2 इंटू 3 बचा, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ट्रायंगल का एरिया। ओके, अब एक क्वेश्चन और है हमारा, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, इसका ये लेंथ होती है, ये बेस है हमारा, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि किसी फिगर में हम बेस कैसे पहचानेंगे, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो बेस तो आप इजीली आप पहचान सकते हो, जो उसका जिस पे वो ट्रायंगल टिका है पूरा, ठीक है, तो ये बेस होगा, ठीक है। अब जो वो होता है परपेंडिकुलर होता है, जो हमारी हाइपोटेनियस होती है, उसके सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, वो हमेशा आपका लेंथ होगी, ठीक है। और हाइपोटेनियस आप इजी पहचान लोगे कि ये हमेशा स्लोप शेप में होती है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस होगा, ये लेंथ होगी, तो ऑब्वियसली ये बेस होगी। तो बस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ये हमारा हाइट हो गया, ठीक। तो बस एरिया की वैल्यू, बेस की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है, हाइट हमारी कितनी 4। अब इसी तरह ये 2 इसके साथ डिवाइड में है, तो 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट नहीं, ये वैल्यू वही है, फिगर आपका दूसरी तरह वैल्यू वही है, तो ठीक है, तो वही ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका वही वैल्यू के 2 आ गया। फिगर थोड़ा चेंज था बस, फिगर इसमें ये राइट ट्रायंगल था और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ठीक। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, ठीक है, यहाँ हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये क्या दिया हमें, बेस दे दिया है, हमें एरिया दे दिया है पैरेललोग्राम का, तो हमें हाइट करनी है, तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाओ आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 246, एरिया कितना है 246, बेस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, ये हाइट, ठीक। अब हमें हाइट निकालनी, तो जिसको हमें निकालना होता है उसको हम लेफ्ट साइड रख देते हैं, ठीक। अब ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड करो आप, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। अब 10 से डिवाइड करो, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 से 123 को डिवाइड करो, 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 23, यहाँ पॉइंट लगाया 0 पॉइंट जाएगा, 10 3 जा 30, तो एच हमारा कितना आ गया 12.3 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।